जिला टेरी गढ़वाल के नवसृजित थाना छाम कंडी सौड़ का आज ढोल दमाव के साथ शुभारंभ उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें आज के उद्घाटनकर्ता के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह परमार जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान श्री नवनीत सिंह भुल्लर जी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही है, बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम की तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। सर नमस्कार, ये हमारे राजस्व निरीक्षक कंडी सौड़ छाम श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी है। आज से इन सभी का ये जो पुलिस प्रशासन का कार्य है, इससे इनको निवर्तमान किया जाएगा। ईश्वर सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या प्राणार्जुन दिवाकरं ईश्वर सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं लाइन लगी जा रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस विभाग द्वारा यहाँ पर धनोल्टी विधायक प्रीतम कुमार का और ब्लॉक प्रमुख हवलदार की परमाविष्ट का स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। इस समय हमारे बीच में विधानसभा धनोल्टी के विधायक प्रीतम सिंह परमार जी पहुँच रहे हैं, जिनका पुलिस कप्तान एवं समस्त पुलिस के अधिकारीगणों के द्वारा स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ। आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम का पंडाल की ओर अग्रसित हो रहे हैं धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह कुमार जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत सिंह भुल्लर जी और ब्लॉक प्रमुख परमाविष्ट जी एवं सभी हमारे एसएसपी महोदय हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। प्रधान संगठन से जनता के अन्य जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता, मौजूद सभी संभ्रांत व्यक्ति, मातृशक्ति, यहाँ पर मौजूद विद्यालय से आए प्यारे बच्चे एवं समस्त मौजूद जनता, सर्वप्रथम आप सभी का सादर अभिवादन और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके क्षेत्र में नए थाने का उद्घाटन होने जा रहा है। थाना छाम के रूप में रहेंगी, थाना आएगा, पुलिस आती है, पुलिस के प्रति लोगों में बहुत पहले से रहा है। इसका कारण कुछ वैसा नहीं है कि ऐसा क्यों है, ये बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम पे जब पुलिस का गठन हुआ होगा तो उस दौर में जो पुलिस थी उसका थोड़ा उद्देश्य अलग था। जनता और बाकी जो सीनियर्स थे उनके बीच में एक फायर वॉल थी, तो लोगों को उनको ये देखा जाता था कि वो सीनियर्स की तरफ ना आए, गवर्नमेंट्स की तरफ ना आए, पब्लिक के बीच में थोड़ा सा उनको रोकने के लिए एक फायर वॉल थी
इस तरीके से पुलिस बनी थी, तो लोगों के मन में थोड़ा उस टाइप की बातें रही पहले से। लेकिन धीरे धीरे देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, अपना संविधान बना, अपना कानून बने, अपने नीति निर्धारण सभी किए गए, और उसके अनुक्रम में कानून का राज स्थापित करने के लिए देश में सभी जगह थाने खोले गए, और इसी कड़ी में आपका थाना भी खुला है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। पुलिस थाने का बेसिकली जो उद्देश्य है, एक देशव्यापी संस्था है ये, और सरकार का और समाज की एक रिप्रेजेंटेटिव है। जैसी हमारी सोसाइटी होगी वैसे आपको धीरे धीरे पुलिस मिलेगी। जिस हिसाब का सिस्टम रहेगा वैसे वैसे पुलिसिंग चलती रहेगी। हर जगह की पुलिसिंग में फ़र्क रहता है। आप अगर यहीं से थोड़ा सा बॉर्डर्स की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा आपको चेंजेस लगेंगे। जब आप उधर से पहाड़ की तरफ आएंगे तो यहाँ की टोपोग्राफी, पुलिसिंग के हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में रहेंगे तो इन सब चीज़ों को रखेंगे। बेसिक जो चीज़ें, सबसे पहला कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था पहला है सामुदायिक सद्भावना है। पब्लिक प्रॉपर्टीज है, कई बार पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करते हैं लोग, अनजाने में, जाना अनजाने में। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, सूचनाओं को दर्ज करना, उनकी जांचें करना, और बेसिकली खासकर पहाड़ों में जो समस्या है, थोड़ा सा महिलाओं संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए भी डायरेक्टली ऐसा नहीं रहता कि हम लोग का ये प्रयास नहीं रहता कि हम सीधे मुकदमे लिखें और ये सब कार्रवाइयाँ करें। कोशिश ये रहती है कि हमारे पास महिला टीम भी रहती है, गौरव शक्ति टीम रहती है, थाने में मौजूद रहती है। तो जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं उन सबसे बात करके, उनके पारिवारिक लोगों से बात करके हम लोग आपस में एक काउंसलिंग कराते हैं और कोशिश करते हैं कि समस्या, आजकल जैसे ड्रग्स का काफ़ी प्रचलन है, हालांकि यहाँ पे बहुत नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन ड्रग्स का जैसे चल रहा है उस हिसाब से हम ड्रग्स के बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार स्कूलों और कॉलेजों में चलाते हैं। टीवी में हमने कई जगह चलवाए हैं, पहले भी माननीय एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार, अधिकारियों के निर्देशानुसार ये चलाते रहते हैं हम लोग। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि ड्रग्स फ्री रखा जाए स्टेट को, तो इसलिए आज से भी हम लोग लगातार ड्रग्स के अगेंस्ट प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो इसमें भी हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। इसके अलावा आजकल साइबर क्राइम का बहुत ज़्यादा हो गया है। बात से पहले जैसे व्यवस्थाएं राजेश्वर के पास थी, उन्होंने भी लंबस्टर होते हैं, लोगों का बड़ी मेहनत का पैसा रहता है, वो पैसा निकाल लेते हैं लोग। तो उस संबंध में हम लोग लगातार गांव में जाएंगे और जो अलग अलग क्षेत्रों में मीटिंग करके लोगों को भी इस संबंध में बताएंगे। तो थाना के बारे में किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थाना आपका है, आपकी संपत्ति है और आपके सहयोग के लिए है। तो इस उद्घाटन के पश्चात मैं कुछ वक्तागण जो लोग हैं जो बोलना चाहेंगे उनमें से कुछ लोगों का आमंत्रण, सभी लोगों को नहीं हो पाएगा क्योंकि समय की भी थोड़ा सा व्यवस्था रहती है। मौजूद मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय विधायक श्रीमान प्रीतम सिंह पंवार जी, हमारे इस विकास खंड की लोकप्रिय क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्रीमती प्रभा बिष्ट जी, हमारे इस जनपद के तेज तर्रार सम्माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान नवनीत सिंह बुल्लड़ जी,
इस जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमान विजेंद्र डोभाल जी, इस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी के रूप में श्रीमती अस्मिता ममगाई जी, इस विकास खंड के ज्येष्ठ उप प्रमुख श्रीमान महावीर चंद्र रमोला जी, हमारे बीच उपस्थित इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट भाई जयवीर सिंह रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भाई विनोद कोहली जी, इस क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र खंडूड़ी जी, हमारे इस विकास खंड के खंड विकास अधिकारी श्रीमान डीपी थपलियाल जी, और इस सबके साथ हमारे बीच उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति और प्यारे भैया बहनों, मुझे व्यापार मंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में कहने का आदेश हुआ है। व्यापार मंडल के रूप में मैं व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष के रूप में पदाधिकारी होने के नाते मुझे जो अवसर दिया गया, ये कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज़ादी की बाद से हम लोगों ने राजस्व पुलिस व्यवस्था देखी है, और पुलिस कभी कोई वीआईपी आते थे या कोई वरिष्ठ अधिकारी आते थे तो तब पुलिस को देखते थे तो लोगों को एक अलग से कौतूहल होता था। और अब हमारे बीच ही थाने की स्थापना हुई है, थाने का सृजन हुआ है, तो निश्चित तौर पे आम जनता के बीच एक कौतूहल बना हुआ है। सामाजिक परिस्थितियां बदली हैं, लोग पुलिस से काफ़ी अच्छी तरह परिचित हुए हैं, और उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पुलिस का स्वरूप भी बदला है। अपने बीच पुलिस के तमाम अधिकारी कर्मचारी जितने भी लोग हैं, सभी यहाँ की परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं। और जैसे अभी संचालन कर रहे हमारे इस क्षेत्र के नवनियुक्त थाना अध्यक्ष श्रीमान पंत जी ने कहा कि पुलिस का लोग उसे एक समाज के अभिन्न यही शब्द बोलूँगा कि अगर इस थाने का सफल संचालन करना है तो हमें जनता और थाने के जो हमारे कर्मचारी उनके साथ एक परिवारवाद की तरह रहना पड़ेगा। अगर हम आपस में सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारे जो अच्छे से कार्य करेगी, तभी कर पाएगी जो हमारा उनसे बिल्कुल आपस में परिवार जैसा। मैं भगवान नागराजा को प्रणाम करते हुए एक नई जो पहल हमारे विकास खंड में शुरू हुई है, पुलिस राजस्व व्यवस्था से पुलिस व्यवस्था में हम जा रहे हैं, तो एक सामान्य सा जो परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा, तो उसके लिए आज यहाँ पर बहुत ही सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि, हमारे क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री बड़े भाई प्रीतम सिंह पंवार जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिले की बागडोर जो बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं पुलिस विभाग में, हमारे जिले के वरिष्ठ अपर पुलिस के हमारे जो डोभाल जी हैं, हमारे सीओ स्मिता ममगाई जी, इस थाने के इंचार्ज, और मैं उनको बहुत भाग्यशाली समझूंगा श्री प्रदीप पंत जी, कि आपके ऊपर हमारे इस क्षेत्र की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं भगवान नागराजा से आग्रह करूंगा, प्रणाम करूंगा, निवेदन करूंगा कि जैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, आप निश्चित तौर पे उसी सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने में पुलिस का जो स्वरूप है उसके तहत कार्य करेंगे। मंच पर विराजमान हमारे गुरुजी बहन खाल है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि मातृ शक्तियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सर जो बताने में झिझकती है हर समय। तो आज से वो चीजें हमारे अंदर से खत्म हो गई है। हमें लग रहा है कि हमारे साथ पुलिस मित्र
खड़ी है। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी पूरे क्षेत्र को और हमारे समस्त, और मैं बधाई देना चाहती हूँ समस्त पुलिस कर्मियों को, यहाँ के थाना अध्यक्ष साहब को, क्योंकि आपने फर्स्ट में अपना जो यहाँ पर परिचय दिया बहुत ही सराहनीय था। आदरणीय पंत जी एवं जिले टिहरी गढ़वाल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमान श्री NS भुल्लर जी एवं मैडम ममगाई जी और आदरणीय श्री डोभाल जी, आप सभी का आज इस कंडीसौर थाने के उद्घाटन समारोह में विकासखंड थौलार की सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से और समस्त व्यापार मंडलों की ओर से और अपने टैक्सी यूनियन की ओर से समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से इस प्रांगण में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर, मुझे यहाँ पर हमारे छाम थाना के जो हमारे वरिष्ठ थाना निरीक्षक प्रभारी श्री पंत जी है, इनका आदेश हुआ है कि आप अपनी टैक्सी यूनियन की ओर से 2 शब्दों में संबोधन करने का कष्ट करेंगे। तो हमने इनको हामी भरी। तो सर, मैं कहना चाहूंगा आपसे और जो थाने के हमारे इंचार्ज है श्री पंत जी, असाई श्री डिमरी जी एवं श्री गोविंद बल्लभ जी, आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी यहाँ पर क्योंकि परिचय लेने का समय नहीं है और हमारे सभी वक्ताओं ने आप सभी का परिचय करा दिया है और हम सभी आप मंचासीन पदाधिकारी गणों और अधिकारी गणों से संबंधित भी है। तो यहाँ पर जो हमारे टैक्सी यूनियन हैं और विभिन्न जो क्षेत्र के कई प्रकार के जो सामाजिक स्रोतों से हैं, तो आपसे निवेदन करूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर थाना नया खुला है, लेकिन आज समाज की दृष्टि से ये थाना आज शुरू हुआ है। तो आप धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के चेकिंग अभियानों के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि पुलिस जनता का सुझाव मांगती है उसके बाद कार्रवाई करती है, तो सबसे पहले आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप पहले अपने चेकिंग अभियान के दौरान आम क्षेत्र वासियों को, विभिन्न टैक्सी यूनियन के ड्राइवरों को, चालकों को और जितने भी हमारे चालक बंधु हैं हर प्रकार से उनको अवगत कराएंगे, उनको निर्देश देंगे। सीट बेल्ट, हेलमेट और अन्य प्रकार के जो यातायात के नियम है, इन सभी से पहले आप चेकिंग अभियान के अंतर्गत उनको बताएंगे कि इस प्रकार के आप कृत्य ना करें जो आपके चालान हो और हम तक आपकी बात पहुंचे। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री पंत जी से कि आप लगातार चेकिंग अभियान के माध्यम से पहले लोगों को हिदायत देने की कोशिश करेंगे। विभिन्न स्कूल, इस स्कूल यहाँ पर प्रधानाचार्य जी है करती हूँ और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर बहुत ही आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पर थाने का उद्घाटन हो रहा है। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने उत्तराखंड सरकार का और सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हूँ कि आपकी पहल द्वारा आज यहाँ पर थाने का उद्घाटन हो रहा है। तो करेंगे सभी लोग आपस में सामंजस्य बनाएंगे। वैसे हमारे उत्तराखंड में इतना ज्यादा क्राइम नहीं होता है, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में नशा का बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव है। पुलिस व्यवस्था नई है बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए। तो इसमें कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, पहले तो काफ़ी लोगों के मन में शंका होगी, इवन कुछ वक्ताओं के मन में भी शंका रही कि पुलिस आ गई है तो बड़ी समस्या हो जाएगी, अब कैसे चलेगा। देखिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग मेरे एडिशनल एसपी यहाँ बैठे हुए हैं, सीओ है यहाँ पे, है ना, थाने की टीम है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि पुलिस के आने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सहयोग ही मिलेगा। कोई शंका मन में बिल्कुल मत रखिए। जयवीर रावत जी ने काफी सारे कानून के प्रोविजंस बता दिए कि नाबालिग वाहन चलाता है तो 25,000 का जुर्माना होता है, 3 महीने की सजा पेरेंट्स को होती है और 26 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनता है। देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ अवेयरनेस करेंगे, जागरूकता, कानून के बारे में बताना जरूरी है। पहले पटवारी व्यवस्था थी,
वो रिपीट नहीं करूंगा बातें। लगभग 118 ग्राम जो है इस थाने में आए हैं, 12 पटवारी क्षेत्र। देखिए, पहले समय अलग था, अब चैलेंजेस डिफरेंट हुए हैं। अब वर्ल्ड एक जो है ना ग्लोबल विलेज वैश्वीकरण की वजह से बन गया है। एक बात से मैं सहमत नहीं हूं वक्ताओं की, जो 3-4 वक्ताओं ने बोला कि अपराध नहीं है। टिहरी जनपद में पिछले 2022 में एक वर्ष में 700 से ऊपर साइबर क्राइम रिपोर्टेड है, जो कि पुलिस को शिकायत दी गई है कि मेरे खाते से 30,000 निकल गए, 15,000 निकल गए, 1 लाख निकल गए, 50,000 निकल गए, और 50 तरीके का साइबर क्राइम है। अगर 700 से ऊपर शिकायतें टिहरी जनपद की हैं, तो उसमें इस ब्लॉक में या इस क्षेत्र में 118 गांव में कोई अफेक्टेड नहीं हुआ होगा, रिपोर्ट नहीं हुआ होगा। देखिए, पटवारी हैं, उनकी प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं डिफरेंट है। और साइबर क्राइम में खासकर प्रोफेशनल अप्रोच, इसमें एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उस तरीके की व्यवस्था की जरूरत होती है। हम इसमें एसटीएफ से, अपने साइबर थाने से, साइबर एक्सपर्ट से सहयोग लेते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे प्रोफेशनल अप्रोच की ज़रूरत है। एक बात और है, ये जो थाना खोला है आपके यहाँ, थाना एक विकास का सूचक है। एक एरिया है, वहाँ पे थोड़ी जनसंख्या बढ़ी, वो कस्बा बड़ा हुआ, फिर वो शहर बना, तो थाना होना, फिर कोतवाली होना, वहाँ पे जैसे तहसील आ गई, अब जैसे वक्ता बता रहे हैं कि उप कोषागार खुल जाएगा। ये एक विकास के सूचक है कि वो क्षेत्र तरक्की कर रहा है। और पहले पटवारी व्यवस्था बहुत सक्सेसफुल थी, क्योंकि लोगों का मोबिलाइजेशन मूवमेंट इतना नहीं था। ज्यादातर लोग अपने गांव में रहते थे, 1-2 लोग कमाने के लिए बाहर गए। अभी देखिए आप, गाड़ियों का कोई कब दिल्ली आना जाना, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, अब एक ही हो गया है। और मोबाइल फोन से ये जो साइबर क्राइम हो रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ित ही पहाड़ के लोग हैं। वो नाइजीरिया विदेश में बैठा कोई ठग 2-4 लिंक भेजता है, और लिंक ओपन किया और आपके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। उतनी अवेयरनेस है नहीं। मैं इसमें एक चीज और बताऊं, जैसे वक्ता बता रहे हैं कि अपराध नहीं है। देखिए, अपराध का तरीका बदला है। अब वो बॉडी ऑफेंस नहीं होता, राजनी नहीं होती कि आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने रोक के पैसे छीन लिए या मारपीट कर दी, आपका सामान छीन लिया, ये नहीं। अब व्हाइट कॉलर क्राइम होता है सारा क्राइम, और उसमें आपको एक प्रोफेशनल पुलिस के अप्रोच की आवश्यकता है। पुलिस जैसा आपने बताया कि 1861 में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, पुलिस उससे पहले भी थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे पुलिस की छवि खराब हुई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अलग था पुलिस का। अभी देखिए, हमारे थाने में हम लोग भी सब आप लोग ही बीच में से हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक परिवार के 2 लड़के एक फौज में चला गया, वो बहुत बढ़िया है, पुलिस वाला बहुत खराब हो गया। एक बेसिक सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति टोकता है, पुलिस अगर टोकना है, भाई यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, शराब मत पियो, पब्लिक प्लेस पे तुम सिगरेट नहीं पी सकते, और यहाँ ये चीज गलत है, ऐसा मत करो। तो जो रोका टोकी करेगा वो किसको पसंद है? घर में भी जो टोकता है, कौन लाइक करता है उसको? कोई पसंद नहीं करता। हमारा काम ही टोकना है। और दूसरा, 2 पक्ष पुलिस के पास आते हैं, तो एक पक्ष का एफआईआर लिखी, दूसरे पक्ष के चालान हो गया, तो एक पक्ष तो नाराज होके जाता है, तो 50% जो लोग होते हैं उनकी हार्ड फीलिंग्स होती हैं पुलिस के लिए। ठीक है, तो इसमें 2-4 चीजें आई कि पुलिस जो है वो टोकाटाकी के लिए इसलिए पसंद नहीं है। लेकिन देखिए, पुलिस इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज आपको देती है। जैसे अब बच्चे बैठे हैं आगे, अगर ये बच्चों का इंटरेस्ट होगा, ये बालिकाएं हैं सामने बैठी हैं, अगर इनका इंटरेस्ट होगा, पंत हमारे एसएचओ चले जाएंगे स्कूल में, अगर इनको कराटे सीखने, हम इनको कराटे की ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है। और बड़े बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर में हैं, अगर उनको कैरियर काउंसलिंग होनी कि हम 12th के बाद में क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शंस है, मैं कहाँ जा सकता हूं, क्या कर सकता हूं। यहाँ पे कांडीसौड़ में फैसिलिटीज, वैसी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक्सपर्ट बुला के हम उनको ट्रेनिंग करवाएंगे कि वो फ्यूचर में उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या करियर चुन सकते हैं वो। दूसरा, भर्तियां आती हैं, पुलिस की भर्तियां आती हैं, फौज की भर्तियां आती हैं। अब चंबा में तुम्हारे पुलिस लाइन थी, तो वहाँ पे हमारे पीटीआई आईटीआई इन्होंने उनको हेल्प करी, ट्रेन किया फिजिकल के लिए। 200 मार्क्स का होता है ये, जो कांस्टेबल्स में भर्ती होते हैं या फिर अलग अलग रैंक्स में 100 नंबर का फिजिकल है और 100 नंबर का रिटर्न है। तो फिजिकल की तैयारी हमारे लोग करवाते रहे, तो उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं। गौरा शक्ति है। देखिए, एक चीज और है, 4 थ्रस्ट एरिया है, 4 क्षेत्र हैं जो अभी आज की डेट में फोकस है
पुलिस के लिए भी। नंबर 1 साइबर क्राइम। साइबर क्राइम है, आपके जानने वाले किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई ठगी हुई होगी। कई बार जानकारी होती नहीं है, रिपोर्ट नहीं होता है। वो चरस ऊपर से नीचे जाती थी, अभी स्मैक नीचे से ऊपर आ रही है। और गढ़वाल में श्रीनगर इसका सेंटर है, कुमाऊं में हल्द्वानी अल्मोड़ा, अगस्तमुनि में पकड़ी जा चुकी है, कर्णप्रयाग में, जोशीमठ में। तो अगर कोई ये कहे कि अछूता एरिया है तो हो सकता है कि आप लोगों की जानकारी में ना हो। और ये जो पुलिस नहीं रोक पाएगी इसको, स्मैक को अकेले, हम तो उसको पकड़ के जेल भेज सकते हैं। देखिए, ये तो आप जितने लोग बैठे हैं, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कोई स्मैक के उसमें लिप्त है, उसने किसी बच्चे को स्मैक दिया किसी व्यक्ति ने, तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दीजिए, अपने कांडीसोण में रहने मत दीजिएगा उसको। क्योंकि एक बार स्मैक घुस गई यहाँ पे, ये एक पूरी जनरेशन बर्बाद कर देती है। इतनी एडिक्टिव है कि 3 बार अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली, फिर इसके विड्रॉल सिम्टम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लोग सिगरेट नहीं छोड़ पाते। स्मैक के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, वो घर बर्बाद हो जाता है फिर वो। तो बर्दाश्त मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इसमें ये कई जगह एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। पुलिस जहां सिर्फ पुलिस कर रही है, वहां पे फेल हो रहा है, नहीं कंट्रोल हो पाएगा। इसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको पता होता है किसका लड़का क्या कर रहा है। ये नशा बहुत खराब है और थोड़ा सा इसमें सबको जागरूक होने की जरूरत है। पहला मैंने साइबर क्राइम बताया, दूसरा बताया ये नशा बताया, तीसरा वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा एक जैसे मैडम ने बताया अभी कि बाहर से जो लोग आते हैं उनका वेरिफिकेशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन करेंगे जो भी बाहर से आता है, ठीक है। बिना वेरिफिकेशन वाला कोई भी नहीं आएगा बाजार में। दूसरा, कभी कोई आ जाता है कुछ बेचना शुरू कर दे तो आप थाने को बताइए, थाना जाके वेरीफाई कर लेगा उसको। हमारे पास तरीके हैं उसके। इसमें देखिए ऑनलाइन सेफ्टी भी होती है। बच्चे जो है सबके वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या क्या वो चलाते हैं, वो उसमें अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, कुछ फोटोग्राफ शेयर कर देते हैं, उसका मिसयूज होता है। तो वो तीसरा हो गया वुमेन सेफ्टी। और चौथा हो गया ट्रैफिक की समस्या। देखिए, अभी नहीं है, अभी कस्बे ने वो साइज नहीं लिया है। चारधाम में हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्था हो, तो पुलिस का गेट इतना टोक ना कि ये गाड़ी ऐसी खड़ी करो, व्हाइट लाइन लगा दें कि इसके अंदर खड़ी करो। जैसे बस आती है, एक स्टॉप हो, तो एक व्यवस्थित सिविल सोसाइटी हो। तो माननीय विधायक जी की मौजूदगी में आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है थाना में। विधायक जी ने काफ़ी इसको गवर्नमेंट ने परसीव किया है और ये अभी जो नए थाने खुले उसमें ये थाना भी हमारा ओपन हुआ। मैं आपके सामने ये आपको सबको आश्वस्त करता हूँ, अपनी टीम के साथ कोई शंका लेके मत जाइएगा, आपकी मदद करेंगे और आप कुछ टाइम बाद रियलाइज करेंगे कि हमारे कस्बे के लिए ये अच्छा हो गया। धन्यवाद। कई जगह तो लोग बड़ा विरोध करते हैं कि नहीं खुलना चाहिए, लेकिन मैं आप सबकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा कि आप नए सिस्टम में चलने के लिए आप सब लोगों के प्रस्ताव आए थे और उसी प्रस्ताव के आधार पर जो है ये थाना खुला है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमने प्रस्ताव नहीं दिया, आप सबकी मांग के आधार पर खुला है। तो अब हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि अब हम इस नए सिस्टम में चलें, क्योंकि इससे पहले वाला जो सिस्टम था राजस्व पुलिस का, उसमें कोई कमी नहीं थी। कानून का पालन वो भी कराते थे, लेकिन उनकी अपनी कुछ बाध्यताएं थी, मजबूरियां थी, दोहरी जिम्मेदारियां थी। राजस्व की जिम्मेदारी भी है तो पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। और उन्होंने भी हमेशा भरसक, क्योंकि इतने सालों तक आप अगर देखेंगे, आज़ादी के 70 सालों 7 दशक तक भी जो है अगर उन्होंने ये व्यवस्था संभाल के रखी है और कहीं कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उनकी व्यवस्था में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। इस बात को हमको मानना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी, लेकिन उनकी कुछ, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिक्कतें थी। उनके पास संसाधनों की कमी थी, उतना प्रशिक्षण नहीं था। उनका जो मुख्य कार्य था वो राजस्व पुलिस का था, वो राजस्व का था। तो रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपकी और तमाम तरह की जो तहसील में आपके प्रमाण पत्र देना, तो ये सब व्यवस्थाएं उनके पास भी थी। लेकिन अब जो पुलिस व्यवस्था हमारे पास आई है, निश्चित तौर पर आप सब जानते हैं कि आज नया जो समय है, जो नया दौर है, नए तरह के अपराध भी हो रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पर बात आई, निश्चित तौर पर आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि अपराध तो बढ़े हैं, अपराध का तरीका थोड़ा सा बदला है और उसमें सक्षम हमारी जो पुलिस है, क्योंकि पुलिस के पास सारे संसाधन भी हैं। साइबर सेल है,
साइबर थाना आपका देहरादून में खुल गया है, हल्द्वानी और देहरादून में। तो कहीं ना कहीं जो मामले को जल्दी से सुलझाना, ये तमाम चीजें हमारी जो है रेगुलर पुलिस ही कर सकती है। यहाँ पर अभी हमारी बहन ने कहा, हमारी बहन बिष्ट जी ने, कि यहाँ पर महिलाओं के प्रति, महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए। निश्चित तौर पर हमारी महिला पुलिस हमारे थाने में होगी, और निश्चित तौर पर हमारी जो मातृशक्ति है, महिलाएं, हमारे जो बच्चों में कोई अगर डर उस तरह का है, कोई उनके साथ अगर कोई कहीं पर किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो निश्चित तौर पर हमारी महिला पुलिस उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और वो बस आप सबको ये करना है कि उस जो हमारी ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप हमको चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे जो भारत देश का जो संविधान है, संविधान के अंतर्गत जो हमारे प्राविधान बने हैं, हमारा जो कानून है, उस कानून का पालन हम सबको करना पड़ेगा। वो हमारी बाध्यता भी है कि हम जो हमारे संविधान के अंदर हमारे कानून बने हैं, नियम, उसके बाद नियम बने हैं, उनका पालन करना हमारा कर्तव्य है। और जो उसका उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ सजा दिलाना भी हम सबका कर्तव्य है। कोई अपराध करता है तो निश्चित तौर पर कभी कभी आप देखते होंगे कि परिवार में कहीं पर अपराध होता है तो भाई भाई कहता है कि नहीं, इसने गलत किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्थाएं हमको आपस में भी बनानी पड़ेंगी। हाँ, अभी क्योंकि जिस तरह से मैं उस बात से बहुत सहमत हूँ यहाँ पर कि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा पुलिस की आदत नहीं है, राजस्व पुलिस की आदत थी, वो व्यवस्थाएं कुछ दूसरी तरह की थी। और इस व्यवस्था में ढलने के लिए, इसको समझने के लिए समय चाहिए होगा। हमारे पुलिस के जवान नियुक्त किए जा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर अभी एसएसपी साहब से बात हो रही थी कि कहीं पर भी जो भी तरह की जागरूकता होगी, जो भी लोगों की मदद होगी, उसके लिए हम लोग कैंप लगाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम संगठनों के बीच में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे और तमाम अन्य जगहों पर जाएंगे, ताकि लोगों को हम जागरूक कर सकें। किस तरह से, देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो हमको जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अगर हम परिवहन व्यवस्था पर आ जाएं, तो अगर हम उस व्यवस्था पे आते हैं तो कभी कभी ओवरलोडिंग थोड़ी बहुत तो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कर दिया और कहीं पर कोई, भगवान न करे, कभी कोई बात हो गई तो कितना बड़ा नुकसान हमारा ही नुकसान है, हम ही लोगों का नुकसान है। तो उस व्यवस्था को भी हमको समझना पड़ेगा। हमको अगर कहीं पर अपना इंश्योरेंस कराना है, अपने गाड़ी के फिटनेस कागज कराने, तो भैया कल के दिन कोई बात हो गई तो उसका फायदा, नुकसान आपको ही होना है, क्योंकि पुलिस को या किसी दूसरे को नहीं होना है। तो ये व्यवस्थाओं के लिए भी जागरूक पुलिस आपको करेगी। तमाम इन चीज़ों के लिए आपके बीच में पुलिस आएगी, तमाम आपसे बात करेगी। हाँ, उसके बाद भी अगर कहीं पर जो है कोई दिक्कतें, फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर कानून तोड़ने का काम करेगा तो पुलिस का काम ही क्या है? फिर तो थाना ही क्यों खुला? फिर तो थाना भी नहीं खुलता, फिर तो यहाँ पर हम एक जागरूक एजेंसी खुलवा देते तो फिर पुलिस अपना काम भी करेगी। इसलिए समय पर, और अभी जैसे बात हो रही थी कि कम से कम 2-3 महीने तो ये सब जागरूकता प्रोग्राम चलता रहेगा। उसके बाद तब कोई क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ढीठ होएगी हो, तो जब ढीठ कोई हो जान तो इलाज भी करना पड़ दो। तो वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा कोई अगर इस अपराधी प्रवृत्ति का होगा तो उसका इलाज भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, रही बात, मैं यहाँ पर जरूर पंजी से भी कहूँगा, पुलिस के सभी अधिकारी और हमारे जवानों से भी कहूँगा कि अनावश्यक सड़क में किसी को परेशान न करें। अभी नई व्यवस्था है भैया, कहीं पर चालान वालान कहीं जो है, अभी जब तक आपने जागरूकता अभियान समाप्त नहीं किया तब तक कोई चालान आप न करें, इतना मैं जरूर कहूँगा। मैं बहुत फोर्सली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब तक जागरूकता नहीं होती है तब तक आप यहाँ पर लोगों को कैसे, आपको टैक्सी भैया आपको स्टैंड पर खड़ी करनी है, कहाँ पर अपना वाहन खड़ा करना है, आप हेलमेट लगाना है, आपके कागज आपने जो है सही ढंग से रखने हैं, आपका एज के हिसाब से आपका लाइसेंस है कि नहीं है, उसको आप अगर किसी ने थोड़ा बहुत अगर गलती कर भी दी तो उसको एक बार काउंसलिंग उसकी करके उसको छोड़ देंगे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ इस बीच। और मैं पुनः, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वक्ताओं के आपने भी बहुत सारे अपने विचार रखे और पुलिस की तरफ से भी अपनी बात आई। निश्चित तौर पर एक पुलिस के लिए एक नया चैलेंज जरूर होगा। 118 गांव हैं और राजस्व पुलिस क्षेत्र कितने, 8-9 थे, 12 राजस्व पुलिस। अब उस व्यवस्था में तो कहीं ना कहीं जो है
इतनी दूर का आदमी जाके, क्योंकि ये विकासखंड बहुत बड़ा हमारा जो थाने का क्षेत्रफल है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और किसी कोने के व्यक्ति वो तो अपने पटवारी से कहीं पर जो है पुलिस कोई बात होती थी तो वो अपने पटवारी को फोन से भी बात कर लेते थे, वो कहीं पर नजदीक अपना पटवारी चौकी में भी चले जाते थे। अब आने उनको यहाँ कंडीसौड़ आने में भी दिक्कतें, दूर दूर का क्षेत्र उनके लिए होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा ये दिक्कत भी होगी कि आपको वहाँ जाने के लिए भी थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा। और समय ऐसा ना हो कि आपने कहा कि आज उसकी आवश्यकता है और आप 4 दिन बाद जा रहे हैं, तो उस बेचारे का जिसको न्याय मिलना है उसको फिर कहाँ से त्वरित न्याय की बात अगर हम करते हैं तो वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर कहीं से भी कोई शिकायत किसी की दर्ज होती है तो तुरंत उसको न्याय मिले, तुरंत उस पर जांच हो। इसके लिए आपको चाहे कितनी दूर से दूर क्षेत्र में जाना पड़े, तभी लोगों को लगेगा कि ये थाना हमारे हित के लिए खुला है। तो ऐसा जरूर आप लोग करें। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जो भी चीज़ें रहेंगी उनको समय पे कार्रवाई करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए हैं, माननीय विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख मैम, जिला पंचायत संगठन के लोग, क्षेत्र पंचायत संगठन के लोग, प्रधान संगठन से जुड़े, मातृशक्ति, शिक्षा जगत, सामाजिक सरोकारों से जुड़े सम्राट लोग। अरे पंची, एक चीज भूल गया मैं, आपको यहाँ आए हूँ तो कुछ पुलिस विभाग को तो और इस क्षेत्र को तो कुछ, क्योंकि नया इस क्षेत्र के लिए भी है और हमारे पुलिस थाना नया खुला है, और क्षेत्र के लोगों को अब यहाँ पर एक CCTV जो हमारा मार्केट में जो लगेगा उसकी व्यवस्था में, उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा उसका पैसे भी मैं पूरे मार्केट में व्यवस्था करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। और ये एक प्रकार से CCTV की व्यवस्था के लिए साहब ने कह दिया। CCTV अपने आप में एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आता है जो 24 आवर चीज़ों को देखता है। आदमी वहाँ पर से हट सकता है लेकिन कैमरा कभी नहीं हटता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बड़ी समस्या का भी समाधान किया। और जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे मौजूद सभी संगठनों के लोग, शिक्षा जगत, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग, मौजूद सम्राट जनता, प्यारे बच्चों और मीडिया संगठन से जुड़े हमारे सभी बंधु, आप सभी लोग इस प्रोग्राम में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हम लगातार कार्य करते रहेंगे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा समय की भी व्यस्तता थी, हो सकता है कुछ वक्ताओं को मौका ना मिला हो। भविष्य में जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा हम जरूर इसमें रखेंगे, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, समय की व्यस्तता रही है। आप सभी के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था यहाँ पे रखी गई है, तो कृपया मेरा आपसे निवेदन अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बाद आप लोग सूक्ष्म जलपान लें। माननीय विधायक जी और SSP महोदय की अनुमति से इस प्रोग्राम को समाप्त किया जाता है। धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह को कार्यक्रम के समापन के बाद विकासखंड की ओर प्रस्थान। DSP महोदय, हमारे थानाध्यक्ष कंडीसौड़,